और क्योंकि टॉप ग्रेड था दूरदर्शन से, दुनिया भर में फेस्टिवल्स कर रहे थे, बहुत अहम अहम फेस्टिवल्स इंडिया में मैंने रिप्रेजेंट किए, तो वही स्तर मैं बना के रखना चाहती थी। और एक बात का और भी कोइंसिडेंस ये था कि मेरे बच्चों को नहीं पता था कि मेरी पूरी लाइफ कथक नृत्य में गुजरी है। एक किस्सा मुझे याद आता है, जब मेरा छोटा बेटा 5 साल का था तो मेरा फर्स्ट वहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस हुआ, और मैंने जैसे शास्त्रीय नृत्य में हम लोग क्लासिकल डांसर्स जैसे मेकअप करती हैं, बड़ी खिंची हुई आँखें, भवें, और वैसा जब मैंने मेकअप किया और मैं शो करके अपने घर वापस जब रात को आई, तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि माँ यू लुक सो डिफरेंट, आर यू एन इजिप्शियन लेडी। तो मुझे लगा कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है मेरे लाइफस्टाइल के बारे में। दैट वाज वेरी फनी मोमेंट कि मैंने इतने सालों तक छुपा के रखा है अपना ये टैलेंट कहें, अपना ये लाइफस्टाइल कहें, लेकिन बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, जैसे मेरी माँ मेरी शादी से पहले मुझे एक ढाल की तरह, एक शील्ड की तरह सपोर्ट करती थी, दिन रात सुबह शाम। हम लोग कहाँ कहाँ ट्रेन से, बस से, टैक्सी से, रिक्शा से, 3 व्हीलर से, एरोप्लेन से पूरे हिंदुस्तान में घूमते थे। उससे भी ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया। और वहाँ मैं इस तरह से मैनचेस्टर में, बर्कनहेड, चेस्टर, रेक्सम, लिवरपूल, लंदन, बर्मिंघम, जितने मेन सिटीज़ हैं यूके में, वहाँ मैं वर्कशॉप्स करती हूँ, सिखाती हूँ और अपनी कला का प्रचार करती हूँ। और मेरे लिए अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे जो यंग जनरेशन है उनको मैं उसी शुद्धता और उसी क्वालिटी में, उसी ट्रेडिशन के साथ, without any compromisation, without diluting it, without making it impure, कथक को जिस इंटेंसिटी में हमने सीखा उसी का ही एक परंपरा का निर्वाह करूं, क्योंकि हम सब लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और वो शास्त्रीयता बरकरार रखने के लिए मैंने सोचा उसी शुद्धता, प्योरिटी को मैं आगे अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊं, विदाउट एनी मिक्सचर ऑफ एनी अदर स्टाइल, 100% कथक। तो उसी परंपरा का मैं निर्वाह वहाँ पे कर रही हूँ। चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रगल है, लेकिन कमिटमेंट है, और मुझे पूरी आशा है, मेरा विश्वास है कि मैं वहाँ अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकती हूँ, कर रही हूँ और करती रहूँगी। इंग्लैंड में जब क्लासेस में हिंदुस्तानी बच्चे सीखने आते हैं और उनके कुछ अभिभावक, पेरेंट्स आके कहते हैं कि हम घर में इनको वो संस्कार नहीं दे सकते जो इनको कथक की क्लासेस में आके मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। लगता है कि हमारा एक जो ड्यूटी है, एक जो धर्म है, अपनी कला का प्रचार करना, प्रसार करना, और उसी शुद्धता के साथ भारतीय संस्कारों को वहाँ तक पहुँचाना, उसमें शायद थोड़ी बहुत कामयाबी मिल रही है। तो इंशाल्लाह आप देखिए, शाम को आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है। और मतलब हंसते बोलते हुए करेंगे, परेशान मतलब नर्वसनेस की कोई ज़रूरत नहीं है, खूब अच्छे से करेंगे। मैं पहले भी जैसे कहा ना कि कहीं भी दुनिया भर में नाच लो,
लेकिन दिल्ली में आके नाचना और इतने गुणी लोगों के सामने, धुरंधरों के साथ में, धुरंधरों के सामने साथ में नाचना और अपने आप। मगर आप भी तो एक धुरंधरी थी यहाँ से, जब आप गई हैं यहाँ, तब आप बहुत अच्छा करती थी। थोड़ा माहौल से जैसे कट जाते हैं तो उसका एक फर्क पड़ता है। कहावत है ना, देखा सीखा परीक्षा। तो वहाँ ना तो इतना देखने को मिलता है ना सुनने को मिलता है, और परखने की तो बात ही नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लोग यहाँ से चले ज़रूर जाते हैं लेकिन उनका दिल यहीं रहता है। और कलाकार वही यूरोप अमेरिका में भी काम करता है जो यहाँ स्टैब्लिश होता है। बिल्कुल। तो यहाँ अपने आप को प्रेजेंट करना, यहाँ आपको अपने आप को स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। अपने चैलेंज रहता है। चैलेंज है, बहुत मुश्किल है। आप यूँ समझ लीजिए जैसे 500 डांसर्स या 500 तबला प्लेयर्स के बीच में रह के और फिर अपने आप को स्टैब्लिश, आइडेंटिटी उसमें रखना, अपने लिए एक स्तर बनाना। तो अगर उससे आगे नहीं तो कम से कम वहाँ तक तो मेंटेन रख सके। भारतीय संस्कृति और उसकी सभ्यता का एक खास हिस्सा कई युगों से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा भी है। यहाँ गुरु के रूप में भगवान को पाया जाता है, और जब भगवान सामने हो तो शिष्य का थोड़ा संकुचित होना तो लाजमी है। 20 साल के बाद अपने गुरु पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज के जन्म दिवस पर खास प्रस्तुति देने कई 100 मील का सफर तय करके आई कथक नृत्यांगना आज भी ये संकोच महसूस करती हैं। एक खुशी का एहसास मैं उनके साथ शेयर करना चाहती थी, उनके स्पेशल 75th बर्थडे पे। उसके लिए मैं इंग्लैंड से खासकर महाराज जी के लिए उनको श्रद्धा देने के लिए अपने श्रद्धा के सुमन अपने नृत्य के माध्यम से, उसके लिए मैं इतनी दूर से आई हूँ। और कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस रिहर्सल कर रहे हैं। और आई प्रे, आई होप एंड आई विश कि उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मैं परफॉर्म कर सकूं। और बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन एज़ यूजुअल जब दिल्ली में परफॉर्म करना होता है, ख़ास करके दिस इज़ माय परफॉर्मेंस आफ्टर 2007, सो 7 साल के गैप के बाद, तो बिट nervous I would say, but more excited and looking forward for that. मेरा परम सौभाग्य है कि आज महाराज जी के शुभ जन्मदिवस के इस पावन पुण्य अवसर पर मुझे अपने नृत्य के माध्यम से महाराज जी के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित करने का मौका मिला। महाराज जी, आपका मेरा रिश्ता गुरु शिष्य के साथ साथ एक भगवान और भक्त का है। आप मेरे लिए भगवान हैं, और आपको पता है मेरी भक्ति वहाँ से मुझे खींच के लाई है। आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। जैसा तुम काम कर रही हो काजल, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छे बच्चे बन रहे हैं, सब तुम्हारे द्वारा सब सिखाए जा रहे हैं। स्वयं भी तुम वहाँ खूब अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हो,
तो ये सब सुन के तो मुझे तो आनंद आएगा ही आएगा। और कि भाई हमारा संदेश एक अच्छे जिम्मेदार को हमने दे रखा है, भाई तुम संदेश दो मेरा। तो इस तरह के हमारे जो एम्बेसडर बोलने चाहिए, हमारे एम्बेसडर है सर। आप मजाक से कभी प्यार से भी कहते हैं ना कि तुम सोल्जर हो हमारे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि काम दिया हुआ है उसको, मिशन को पूरा करना है। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि तुम इस चीज़ को देख रहे हो और पूरे मन से अभी तक। और इस वाले जब अभी हमारा हुआ जन्मदिन के अवसर पे जब प्रोग्राम हुआ तो बेहद मतलब मेरे तो आँख में आंसू आ गए थे कि देखो हमारे प्रति प्यार इतना, उस कला के प्रति इतना प्यार। और इसलिए कि मेरे पिताजी ने मुझे जिस तरह बनाया है, ये प्यार उनके लिए, सबके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए है। तो मुझे एकदम लगा कि देखो कितना, और लोगों ने भी देखा जो भी थे बैठे कि ढेर सारे मेरे कथक के उमड़, जो समंदर उमड़ पड़ा, तमाम हमारे सब उधर दुर्गा आगे, आप आगे, उधर कोई जर्मनी से आ रहा।